यार अच्छी शलवार कमीज की जो बात है ना वो इन पतलूनों की नहीं, सच्ची जो बात है। तो इमेजिन करें ना कि आप आयरन मैन को शलवार कमीज हाँ पहन के मारे। ओह गॉड। मे बी नेक्स्ट टाइम। हाँ कि उस्मान ने तो कहा था कि उनको तो बड़ा अजीब लग रहा था आपकी तरफ एक्शन सीन करना। हाँ, कई जगह उसको मुझे ही हैड टू हिट मी, कहता फरहान भाई मैं नहीं कर सकता। मैं कहा करना यार, क्योंकि मैं तो मारूंगा। मैं तो मारूंगा। Whom you would like to work in future? इन पाकिस्तान तलत साहब थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। संजय दत्त was either cast in it or was offered this role. Whatever the reason was, they decided that they wanted to go with me. हाय दिस इज़ कहकशान बुखारी एंड यूर वॉचिंग मी ऑन जियो डिजिटल। आज का जो चैट बॉक्स है वो इसलिए भी थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है कि आज जो मेरे गेस्ट हैं, जब उन्हें मैंने देखा तो मैं 1 मिनट के लिए खामोश हो गई और देखती रही, और फिर मेरे जहन में उनकी पिक्चर आ गई कि अरे ही इज़ द सेम गाय जो आयरन मैन में भी थे, जो जंगल बुक में भी थे, एंड बगैर किसी सस्पेंस के हम उनकी तरफ कैमरा लेके जाते हैं। सो हु इज़ विद मी इन द चैट बॉक्स टुडे? फरहान ताहिर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कराची। थैंक यू। मुझे आपसे गिला है वैसे। क्या अभी आपने उस्मान मुख्तार का इंटरव्यू किया, उसके पीछे पौधे और सोफे, और अब विलन की बारी आई तो दीवार। सर देखिए, इसी वजह से कॉम्प्लीमेंट हमें बिल्कुल वाइड आपको एंगल देना था ना, ताकि आप खुल के बात कर सकें। चले ये भी हो जाएगा। विलन आप प्ले करते हैं हॉलीवुड में भी और यहाँ भी, सो खुद बचपन से ही था कि मतलब मुझे एंटागनिस्ट प्ले करना है? नहीं, असल पता क्या बात है, बात यह है कि अगर आप मेरी रेज्यूमे देखें ना तो उसमें गुड गाइज और बैड गाइज इक्वल हैं। लेकिन लोगों के दिमाग में बैड बॉयज बस जाते हैं। और इसमें मज़ा भी है, क्योंकि जब आप हीरो प्ले कर रहे हो तो आपकी कोशिश है कि लोग आपको पसंद करें। जब आप विलन प्ले कर रहे हैं तो वो कैद है ही नहीं आप पे। ऐसा ही है, यू नो, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। आई थिंक कि जो हमारे डार्क कैरेक्टर्स होते हैं उनकी सबसे अच्छी बात ये होती है, डार्क या आप ग्रे शेड कैरेक्टर्स भी दे रहे हैं, कि वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं ऑडियंस के लिए, उनको देखना और उनकी लेयरिंग जिस तरह होती है तो वो थोड़ा सा प्ले करना भी इंटरेस्टिंग उसमें चैलेंज होता है। चैलेंज होता है कि जब आप एक विलन प्ले कर रहे हैं ना तो आपको उसमें कहीं थोड़ी सी इंसानियत भी ढूंढनी पड़ती है। ऐसा ही है, ठीक है। जब आप हीरो प्ले कर रहे हैं तो आपको उसमें कुछ कमजोरियां भी ढूंढनी पड़ती हैं, फिर वो कैरेक्टर जो है वो एक फुल फ्लेज्ड कैरेक्टर बनता है। अभी उस्मान साहब ने हमें बताया कि जब उन्हें पता चला कि यू आर प्लेइंग द विलन उनके साथ, तो वो थोड़े से एक्साइटेड हुए और थोड़े से नर्वस हुए। हमेशा मुझे शर्मिंदा करता है इस बात पे वो। आई मीन आई वाज, द ट्रूथ इज दैट आई वाज इक्वली एक्साइटेड। मेरी उस्मान, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब हमसे पहली दफ़ा मिलते हैं ना तो उनकी वार्मथ, उनकी एनर्जी जो है यू फील इट। तो जब मैं पहली दफ़ा उस्मान से मिला तो मैं अपने दिमाग में एक मेंटल लिस्ट बनाता हूँ कि किस किस आदमी के साथ या किस किस औरत के साथ मुझे काम करना चाहिए। सो उस्मान वाज वन ऑफ दोस पीपल। सो जब मुझे पता चला कि वो कर रहा है तो गेम वाज ओवर। अच्छा, क्योंकि आपका हॉलीवुड का एक्सपोजर इतना है और पाकिस्तानी मार्केट अभी हमारी इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है, सो यहाँ पर काम करना थोड़ा सा शिफ्ट तो लगा होगा आपको भी अपनी जर्नी में? हाँ, लेकिन देखिए इट्स मेरे नज़दीक जो मैंने वहाँ पे काम किया वो किया, लेकिन पाकिस्तान तो हमारा है ना। और अगर हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे, अगर हम आपस में जो नॉलेज जो लोगों ने यहाँ पे नॉलेज गेन की है वो मुझसे शेयर नहीं करेंगे, और जो नॉलेज मैंने वहाँ पे शेयर की है अगर मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूँगा तो फिर क्या मतलब, व्हाट आर वी डूइंग? यू नो, इट्स आवर ड्यूटी और ऑब्लिगेशन so that we start to learn from each other. So मेरे नज़दीक it's the same thing. So पाकिस्तानियों के साथ काम करने की सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी? सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? बुरी भी हम पूछेंगे। नहीं, सबसे चीज़ मुझे लगी कि घर है अपना। मैं ये बार बार कहता हूँ कि आप रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं उसका अपना मज़ा है, लेकिन जो घर के खाने का मज़ा है उसका अपना ही मज़ा है। ऐसा ही है। तो जब घर आ जाओ सब अपने हो तो काम करने का मज़ा आता है। आई डोंट नो, मेरे लिए इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव एवर हैड। और बुरी बात क्या लगी घर आने के बाद? वक्त की पाबंदी नहीं है। हाँ। मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। 5 मिनट का मतलब है कि अभी भाई ने बिस्तर से निकलना है, फिर भाई ने शेव करनी है, फिर भाई ने शावर करना है, उसके बाद वो आएंगे, तो वो 5 मिनट 5 घंटे होते हैं। ये बात जो है ना, हमें वक्त की पाबंदी नहीं है। अच्छा, हमारे बहुत से एक्टर्स जो बाहर जाके परफॉर्म कर चुके हैं, जैसे मिस मार्वल में समीना जी थी, महविश थी, तो उन्होंने यही कहा कि वहाँ फवाद थे ऑफ कोर्स, तो सब जो है वो बड़े पंक्चुअल होते हैं और टाइम पर आ जाते हैं। सर उनके पास इतना सारा काम है फिर भी वो टाइम पर आ रहे हैं।
ये बात वहाँ की, वैसे आप देखें वहाँ का ए लिस्टर, अगर उसको आप सुबह 4 बजे का टाइम देंगे तो वो 3:30 बजे अपने ट्रेलर में बैठा हो। तो ये बात है वहाँ की। आई मीन यू कैन डिनाई इट। वहाँ पे फोकस और प्रोफेशनलिज्म इज एवरीथिंग। आपकी क्या कहानी है? क्या मेरी आप भी शौक इन रहे हैं कहानी? मैं आपको बताता हूँ, मेरी कहानी बड़े मज़े की है। मेरे नाना मुसन्निफ थे जी। तो उनसे मेरा बहुत लगाव था। तो जब मैं छोटा था तो वो दफ्तर से दोपहर में खाने के बाद घर आ जाते थे ताकि वो मुझे ये कहानियाँ पढ़ के सुनाएं। ठीक है। और कई दफ़ा ये होता था कि मैं छोटा था तो मैं सुना रहे हैं और मैं सो जाया करता। तो अम्मी आती थी कमरे में, कहती थी डैडी वो सो गया है, और वो कहते थे नहीं कहीं सुन रहा है। तो खैर वहाँ से मेरी इंट्रोडक्शन हुई इन कहानियों के साथ। उसके बाद मैंने कम अज़ कम ख़ुद ये कहानियाँ को 10 दफ़ा पढ़ी। दास्तान अमीर हमज़ा, तुलस्म होशरुबा, और ये वो तो मेरे तो खून में बसी हुई है ये सब। एक बड़ा हमें फ्लॉ लगता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो मार्वल्स की कहानियाँ पढ़ रहे हैं या मार्वल हीरोज़ के फ़ैन हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। आई थिंक उनको सब दुनिया भर की कॉमिक्स आप पढ़ें, आपको आपका लिटरेचर ही उससे बढ़ता है। लेकिन जो पाकिस्तानी लिटरेचर है, ख़ासतौर पर उर्दू लिटरेचर है या हमारी साउथ एशियन स्टोरीज़ हैं, वो इतनी मंजर आम पे नहीं आती। नहीं है। हाँ। रिसेंटली मैं यहाँ मेंशन करूँगी कि अभी एक सिंधी गाना आया आई जो कि मारवी की स्टोरी से इंस्पायर है, लेकिन बहुत कम लोगों को उस कहानी का पता था। थैंक्स टू द मेकर्स के वो ये गाना लेके आया और बहुत से लोगों ने सर्च किया। सो उम्र और यार में आप क्या समझते हैं कि इस तरह की कहानियाँ हमारी जो रह गई हैं कहीं दबी हुई, वो कैसे आ सकती? देखिए ये आपने बिल्कुल बात सही की कि एक गैप आ गया है। जो हमारी यंग जनरेशन है वो मार्वल और डीसी और सब कुछ देख रही है, लेकिन जो हमारा लिटरेचर, हमारी सकाफत, हमारा अदब है वो उनके कॉन्शियस, उनके प्रेजेंट कॉन्शियस में नहीं है। ऐसा ही है। अच्छा, अब हम ये कहते ज़रूर हैं कि जी वो नहीं पढ़ रहे, वो नहीं कर रहे, उसकी जिम्मेदारी किस पे है? हम पे है। एंड देयरफॉर उम्र यार, क्योंकि देखिए इससे होगा क्या, इससे जो हम लोग जो ये कहानियाँ सुन के पले हैं, बड़े हैं, हमारे लिए इसकी अप्रिसिएशन और है। ठीक है। अब जो नई पौध है, नई जनरेशन है, उनको इससे कनेक्ट करना बहुत लाजमी है। हम लोगों को अपने कल्चर में जो प्राइड है उसको नहीं भूलना चाहिए। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि कोई इटालियन जो है वो मार्वल वो सब कुछ तो देख रहा है लेकिन अपनी कहानियाँ भूल गया। तो हमें अपनी कहानियाँ जो है वी शुड लर्न दम, वी शुड एंजॉय दम। छोटी छोटी बातें देखें। अब आप हैरी पॉटर में देखते हैं हरमायनीज़ टोट बैग, आप देखते हैं इनविजिबिलिटी क्लोक, वो सब कुछ पहले 600 साल पहले इन कहानियों में मौजूद था। लेकिन अब देखते हैं तो समझते हैं कि यार ये दिस इज समथिंग न्यू, इन लोगों ने बनाया है। बनाने की बात नहीं, हो सकता है ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कॉपी की है, लेकिन हम लोगों का वी हैव ऑफर्ड ऑल ऑफ दिस फॉर सेंचुरीज, सो लेट्स अप्रिशिएट दैट। तो आप क्या समझते हैं कि जो हमारे विलन्स रहे हैं और जो हमारे हीरोज़ रहे हैं वो सिर्फ फिल्म की स्क्रीन तक क्यों महदूद हों? हम जब बाहर के ड्रामास को डब करके दिखा रहे हैं तो व्हाई डोंट वी मेक आवर ओन स्टोरी फॉर द ड्रामा स्क्रीन? एग्जैक्टली, आई मीन यही तो चीज़ है। दैट्स वाई मेरा ख्याल है उम्र यार का जो आइडिया है दैट वाज बोर्न आउट ऑफ दिस आइडिया कि हम लोग उनकी तो सब चीज़ें देख लेते हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो हम उसको थोड़ा सा वी लुक डाउन अपॉन इट। लेट्स नॉट डू दैट, लेट्स सेलिब्रेट हु वी आर। हमें अपनी आवाज़ बनानी है। हर वक्त अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, बट लेट्स ऑल्सो फाइंड द कॉन्फिडेंस इन हु वी आर। What do we have to offer to the world? It's okay what the world has to offer to us. Yes, we're receiving it. But let's also put something out that the world can also enjoy. They should be on the receiving end. So, अच्छा उम्र यार भी बताएंगे क्योंकि उस्मान तो हीरो हैं आपके और आप हैं द खादी विलन, तो दोनों के बीच में फाइट सीन है और डेफिनेटली होगा ही। और ऐसा वैसा फाइट सीन आप देखें तो सही। तो किसने ज्यादा मारा है किसको? ये फिर ये आप देखेंगे तो पता चलेगा। ये आप देखेंगे तो बताएंगे किसने ज्यादा एंजॉय की है वो मार? मैं आई वुड से मी। अच्छा, क्योंकि उस्मान ने तो कहा था कि उनको तो बड़ा अजीब लग रहा था आपकी तरफ एक्शन सीन करना, और मुझे लग रहा था वो बेचारा कई जगह उसको मुझे ही हैड टू हिट मी, कहता फरहान भाई मैं नहीं कर सकता। मैं कहा भाई करना यार, क्योंकि मैं तो मारूंगा। मैं तो मारूंगा।
ओके अच्छा आपने कहीं किसी ने भी मुझे मेंशन किया बल्कि उड़ती उड़ती वो कहते हैं ना कि खबर पहुंच ही जाती है कि कोई एक ऐसा कैरेक्टर था कि जो संजय दत्त साहब को ऑफर हुआ था और वो टेक्निकली आपको ऑफर किया जा रहा था, तो वो कौन सा कैरेक्टर था? वो कहानी ये है कि जब मैं अभी मैंने अपनी ट्रेनिंग एक्टिंग वैक्टिंग की ख़त्म की थी और मैं ऑफ ब्रॉडवे पे एक प्ले कर रहा था। ओके और कास्टिंग डायरेक्टर्स आए, उन्होंने वो देखा और उन्होंने मुझे दे आस्क्ड मी टू ऑडिशन फॉर जंगल बुक। ये पुरानी जंगल बुक है, 94 में ये आई थी जी। अच्छा मैंने ऑडिशन कर दिया, लेकिन मेरे उसमें क्रेडिट्स वगैरह कुछ इतने थे नहीं, अभी कॉलेज से निकला था। तो महीना गुजर गया, कोई जवाब ना आया, तो मैंने कहा अच्छा यार नहीं हुआ, इस दाने पे मेरा नाम नहीं लिखा हुआ था, नहीं मिलेगा, नहीं खाएंगे, चल आगे चलते हैं। एक महीने के बाद मुझे एकदम से मेरे एजेंट का फ़ोन आया कि दे वांट टू कास्ट यू इन जंगल बुक। ओके रियली अब? हाँ, एंड द प्रोड्यूसर इज गोइंग टू कॉल यू। मैं कहा अच्छा। 5 मिनट के बाद मुझे प्रोड्यूसर का फ़ोन आ गया और उसने कहा कि वेलकम अबोर्ड, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, एंड आई एम सेंडिंग अ कार राइट नाउ, गेट इन द कार एंड द फ्लाइट इज़ रेडी and come to the set. Okay. How quickly it happened? मतलब literally within the hour. तो मैंने कहा यार, मैंने उससे कहा कि यार can I have a day? I need to pack and उसने कहा नहीं come right now. जब मैं वहाँ पहुँचा मैं कहता मुझे बाद में ये कहानी पता चली, मुझे नहीं पता कि उसकी डिटेल्स क्या हैं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि at one point Sanjay Dutt was either cast in it or was offered this role. Okay. But for some reason, whatever the reason was, they decided that they wanted to go with me. Okay. So here you are. So after doing that character, आपकी लाइफ कितनी उससे जो है वो चेंज हुई? हर कैरेक्टर यू नो आपके साथ कोई ना कोई चेंज लेके आता है। हाँ, और हर कैरेक्टर आपको, मेरे नज़दीक हर कैरेक्टर अगर आप सही तरीके से करें तो इट एक्चुअली इवॉल्व्स यू। ठीक है, तो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ इट। मेरे लिए वो एक नई चीज़ थी, उस स्केल पे, उस पैमाने पे मैंने कभी काम नहीं किया था। डिज्नी की फिल्म थी, ऑल प्लग्स वर पुल्ड, दे डिड व्हाट दे हैड टू डू। हमने एक पूरा आइलैंड रेंट किया ऑफ ऑफ द यूएस टू शूट इट देयर। हाँ, तो मतलब इट वाज रियली कि अच्छा यार इस सतह पे भी काम होता है। और लेकिन उसमें एक बात है, मैं जब भी काम करता हूँ मुझे हमेशा लगता है कि यार मुझे इतना मज़ा आ रहा है और ये मुझे तनख्वाह भी देंगे इसकी। अब तक टू दिस डे कि really maybe I fooled them. That's how you enjoy your job. Exactly. I think that's nice. अच्छा अब ये तो नाइंसाफ़ी है कि आपके साथ मैं एक इंटरव्यू करूँ 15-20 मिनट का और मैं ये ना पूछूं कि आयरन मैन वाले सेट पे what was the best memory of you? The best memory is kind of similar to Umro Yar, and I'll tell you why. हाँ, क्योंकि जब हमने Iron Man की थी तो that was the first of the MCU, the Marvel Universe. ठीक है? It happened in 2008. 2007-8 हाँ, उस वक्त। तो उस वक्त में शुरू कर रहे थे, लेकिन उसका एक मज़े की बात ये थी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जानरा ये नहीं था, जेफ ब्रिजेस का जानरा ये नहीं था, ग्विनेथ पाल्ट्रो का जानरा ये नहीं था, और जो डायरेक्टर था जॉन फेवरो उसका भी जानरा ही नहीं था। तो एवरीबडी हैड समथिंग टू प्रूव, जिसकी वजह से बिफोर वी वुड स्टार्ट एवरी डे वी वुड ऑल सिट डाउन अराउंड अ टेबल एंड वी वुड थ्रो आइडियाज आउट एंड वी वुड ऑल पिक फ्रॉम दोज आइडियाज। अच्छा यार ये करते हैं, लेट्स डू दिस, दैट्स बेटर। तो वो जो ऑर्गेनिक किस्म की एक डायलॉग था ना, टू मी दैट वाज रेयर एंड दैट वाज ब्यूटीफुल कि सब बैठे एंड वी ऑल फोकसिंग ऑन, कोई ईगो नहीं है, कोई मसला नहीं है, किसने किसका कितना काम है, कितना एक्सपीरियंस है। दैट वाज़न्ट द फोकस। द फोकस वाज लेट्स मेक दिस इनटू द बेस्ट प्रोडक्ट दैट वी कैन। सिमिलरली उम्र यार इज द सेम थिंग। हम एक ऐसा काम करने चले हैं जो पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ, ठीक है? तो थोड़ा सा डर भी है और एक्साइटमेंट ज़्यादा है कि हमको एक, मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमें एक तरह से एक चैलेंज मिला है ऑडियंस की तरफ से। ऐसा ही है, ठीक है, कि यहाँ पे इस तरह का काम नहीं होता और शायद नहीं हो सकता। लेकिन जब अगर आप सर पे कफन बांध के चलेंगे तो फिर आप कुछ करके दिखाएंगे। सो पाकिस्तानी सिनेमा में अभी जो फिल्म्स हमारी रिसेंटली गई हैं, आपका इत्तेफाक हुआ कोई फिल्म देखने का? हाँ, मौला जट मैंने देखी थी, विच आई थॉट वाज ब्रिलियंट एंड टू मी ये हमारा कंपटीशन नहीं है, हम लोग वी आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। ठीक है, वो और किस्म की फिल्म थी, उसकी हिस्ट्री और है। इट कम्स फ्रॉम मौला जट विच इज यू नो अ कल्ट फिल्म। और उस फिल्म ने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को चेंज कर दिया था। वो और किस्म की कहानी है, हमारी कहानी और किस्म की है।
लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना, अब हॉलीवुड इतना सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि वहाँ पे हर जानरा पे फिल्म काम बन हो रहा है, काम हो रहा है, ठीक है, और हर जानरा को लोग उस जानरा के मुताबिक अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब स्टार वॉर्स में अब कोई गाने बाने तो नहीं है ना, लेकिन हम कभी भी सोचते भी नहीं कि यार स्टार वॉर्स में, आयरन मैन में गाने नहीं है। हाँ, यार ये कैसी फिल्म है? लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी फिल्म में तो यार गाना कहाँ है, तो हमें ये देखना है, हमें अपने आप को ये सोच के जाना है कि क्या ये फिल्म इस जानरा में डज इट डू व्हाट इट्स सपोज्ड टू डू, यू नो। तो आहिस्ता 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 तो विल गेट देयर। तो फिर आपके नेक्स्ट प्लान्स क्या हैं? क्या किस तरह का काम हम आपका मज़ीद देखेंगे? मुझे तो हर किस्म का काम करना। मेरा अक़ीदा ये है कि अगर मैं एक किस्म के रोल किए हैं तो चाहे उसमें अगले में पैसे कम मिले, डू इट, एक्सपैंड योरसेल्फ। मैं इसीलिए मैं फिल्म भी करता हूँ, मैं थिएटर भी करता हूँ, मैं टेलीविज़न भी करता हूँ। मैं ऑल्दो विलन ज़्यादा काफ़ी किए हैं, लेकिन पॉजिटिव रोल्स भी करता हूँ, नेगेटिव रोल्स भी करता हूँ। तो फॉर एन एक्टर, फॉर एन आर्टिस्ट, दैट इज़ द चैलेंज। अच्छा, कोई ऐसा मोमेंट हुआ है आपके साथ कभी? क्योंकि जब आप काम करते रहते हैं तो होता है ना, किसी का कैरेक्टर देखा, यार शायद ये मैं ज़्यादा अच्छा प्ले कर सकता था, या काश ये कैरेक्टर मुझे। वो तो हमेशा होता है, वो तो हमेशा होता है। Where was that character जो आपको लगा हो कि ये मैं अच्छा वो अनगिनत है, वो अनगिनत है। फिर भी मेंशन सम ऑफ देम। नहीं, वो क्योंकि फिर मैं अपने आर्टिस्ट भाई के साथ जो है वो ज्यादती करूंगा, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। चलिए ये बता दें कि अगर कोई गाना आप करते, कोई रोमांटिक गाना, हाँ, कभी सोचो कि मुझ पे पिक्चराइज होता तो आई कैन डू बेटर? हाँ, कई दफा शीशे के सामने खड़े होकर गाया, लेकिन वो शीशे तक ही महदूद रहना चाहिए मेरा गाना। फिर डिसीजन क्या लिया आपने उस गाने के बाद? सोचा कि यार ये काम वो करें जो कर सकते हैं। मैं इस हुलिये के साथ ना ही गाऊं तो बेहतर है। गाना कौन सा था, अब ये भी बता दें। गाना कौन सा था? यूजुअली मुझे गाने पाकिस्तानी पसंद होते हैं, मुझे पुराने गाने पसंद हैं, मुझे मेहदी हसन पसंद है, मुझे नूरजहां पसंद है, मुझे अहमद रुश्दी पसंद है, तो मुझे वो गाने पसंद है। तो मैं वहीद मुराद साहब को देखता था, मैं नदीम साहब को देखता था, तो लगता था कि यार मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन फिर सोचा कि नहीं, यही कर सकते हैं, मैं आई शुड बी द ऑडियंस फॉर दिस वन। लेकिन हर पिक्चर जो होती है वो एक फ्रेम में यकीनन कहीं ना कहीं पर ऊपर से ही फिट होकर आई होती है, सो वो फिर आपको सेटिस्फाई कर देती है कि ना अब मैं जहाँ हूँ वो बेहतर है। मेरे अगर आप पीछे जाएं तो मेरे पढ़नाना और मेरी पढ़नानी ने पहला मैगज़ीन औरतों के लिए निकाला था, तहज़ीब निस्वा के नाम से, इन 1898। और उसकी एडिटर मेरी पढ़नानी थी। ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग वुमन। ठीक है, मेरी नानी एज यू सेड फर्स्ट पायलट। ठीक है, राइटर। मेरे नाना राइटर, मेरी अम्मी, उनका रेडियो पाकिस्तान के साथ 35 साल का एक्सपीरियंस, यू नो। तो मेरे लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है और मेरे लिए बहुत ह्यूमिलिटी की बात है दैट आई कम फ्रॉम दीज पीपल। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो उसमें एक एक्साइटमेंट भी है दैट वी आर टेकिंग दिस थिंग टू द bringing it to the next generation, and then hopefully others will take it from us. So इतनी स्ट्रॉन्ग खवातीन के साथ में जो है वो आपका नाम भी अब जुड़ा हुआ है। So what do you think about this women empowerment, खास तौर पर आजकल के दौर? देखिए, I always feel that women or men, although we might have different talents and different abilities, लेकिन we are always equal and we should always be equal. ये बात मुझे कभी समझ नहीं आई that you know कि औरत ये नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मैं जीता जागता सबूत हूँ पढ़नानी से, और मेरी दादी was one of the first batch of doctors। तो जब मेरे सामने ये एग्जाम्पल्स हो तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि that women empowerment should take a back seat to anything in this life। आई थिंक बहुत ज़्यादा हमारी डीप बातें हो चुकी हैं, सो अब हम इसको वाइंड अप करेंगे एक हल्के फुल्के रैपिड फायर के साथ। योर वन सॉन्ग फ्रॉम देसी वेडिंग प्लेलिस्ट, इट्स अ रैपिड फायर। चिड़िया दा चंबा। ओके, वो पंजाबी वाला। हाँ, पंजाबी वाला, पंजाबी हो ना, पार्ट लिखे। फेवरेट पाकिस्तानी सिंगर? ऑलवेज नुसरत फतेह अली, मैडम नूरजहां। हैव यू एवर स्टोलन एनीथिंग इन योर चाइल्डहुड? यस, माय सोल। Your favorite Bollywood movie? Probably Sholay. Whom you would like to work in future? I would think इस वक्त मेरे नज़दीक I think Kate Blanchett is a wonderful actress. I mean Meryl Streep is a wonderful actress. I would love to lock my eyes with
विद दोज पीपल, क्योंकि मैं वहाँ काम करता हूँ इसलिए मैं वहाँ का रेफरेंस दे रहा हूँ. और इन पाकिस्तान? इन पाकिस्तान तलत साहब थे. So one best memory after the success of your any last project? It is always when somebody comes and considers me the same character that they saw in this. का मतलब है कि I did my job. Like I said. हाँ, exactly. Okay, so one best friend in the industry, in Pakistani industry. Best friend in Pakistani industry is my brother, Ali Tahir. हम लोग लिटरली जब से मैं गया हूँ अमेरिका, मैं और हमारा जो मजला भाई है मेहरान, we talk every day. So one thing that you want to change about yourself? Maybe I should get some hair. I don't know. Okay, your choice. Okay, Karachi or Lahore? मैं जद्दी पुश्ती, हम लोग देखिए 1898 से तो मैं जानता हूँ. We've been in Lahore, so I have to say Lahore. Okay, so coffee or chai? अमेरिका में कॉफ़ी, यहाँ पे चाय. Morning person or night owl? Both. उसकी एक वजह है, क्योंकि बच्चे छोटे थे तो सुबह उठना पड़ता था. अब वो जा चुके हैं लेकिन वो प्रोग्रामिंग हो चुकी है, तो वो टाइम जो है मेरे लिए वो मेरा बहुत प्राइवेट टाइम होता है. दैट इज़ माई टाइम टू रिफ्लेक्ट. सुबह में टू स्टार्ट द डे एंड इन द नाइट टू रिव्यू द डे. देसी आउटफिट्स और वेस्टर्न क्लोथिंग? यार अच्छी शलवार कमीज की जो बात है ना, वो इन पतलूनों की नहीं, सच्ची जो बात है, सच्ची जो बात है. अच्छा, इमेजिन करें ना कि आप आयरन मैन को शलवार कमीज पहन के मारे. ओह गॉड. मे बी नेक्स्ट टाइम. हाँ, नेक्स्ट टाइम. या सो लवली टॉकिंग टू यू फरहान साहब. आई विश हम इसको थोड़ा सा कंटिन्यू कर सकते हैं मजीद, लेकिन क्योंकि वैसी गर्मी में आपको हमने बिठाया हुआ है, पसीने, इससे बेहतर है कि अब इसको यहाँ पे वाइंड अप कर दिया जाए. तो टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.